नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल का महत्व। मेहनत के फल का महत्व। आखिर मेहनत का फल किसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है, इसके बारे में बताया गया है। एक शहर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था क्योंकि बहुत दिनों बाद सेठ जी के पुत्र हुआ था, इसलिए वो बहुत दुलारा हो गया था और उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। घर के सभी व्यक्ति जो हैं व्यापारी के पुत्र के जो चंद्रकांत था उसके प्रति बहुत लाड़ प्यार रखते थे, उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। इसके वजह से चंद्रकांत बहुत बिगड़ गया। घर में किसी की उसके घर में किसी बात का भाव नहीं था और चंद्रकांत को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता था। सारी उसकी इच्छाएं सारी पूरी हो जाती थी। शायद इसी वजह से चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं रह गई थी। जो भी मांगता उससे पहले उसको मिल जाना चाहिए था। अब धीरे धीरे वो मेहनत का महत्व नहीं समझता था कि मेहनत क्या होती है। जिसे बड़ा होने लगा, चंद्रकांत ने अभी जीवन में कभी भी किसी चीज़ का भाव देखा ही नहीं था क्योंकि सारे मेहनत उसके पिताजी करते थे, इसलिए सारा कुछ उसे आसानी से मिल जाता था। उसको मेहनत का नज़रिया अभी समझ में नहीं आया। जैसे ही व्यापारी की उम्र ढलती गई और बूढ़ा होने लगा व्यापारी, और उसने अपने कारोबार के प्रति चिंता जताई कि अब मेरा कारोबार कैसे चलेगा, ये तो लापरवाह हो गया मेरा बेटा। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार के समक्ष उसको पता था कि चंद्रकांत का व्यवहार अब अच्छा नहीं है। उसने अपने पुत्र को मेहनत का फल सिखाने के लिए बुलाया। उसे आभास हो चुका था कि वह लाड़ प्यार से चंद्रकांत अब बिगड़ चुका है। अब उसको मेहनत का फल सिखाना पड़ेगा, कैसे उसको मेहनत करने के लिए विवश करें। अब व्यापारी ने उसको एक दिन अपने पास बुलाया और बहुत तीखे स्वर में कहा। उसने चंद्रकांत से तीखे स्वर में कहा, तुम्हारा मेरे परिवार से कोई अस्तित्व तो नहीं है क्योंकि तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तब भी तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि यह गुस्सा कुछ देर में शांत हो जाएगा, लेकिन व्यापारी ने ठान लिया था कि नहीं, उसे अब ऐसा करना ही होगा। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दे दिया कि चंद्रकांत की कोई मदद नहीं करेगा, ना ही उसे कोई धन देगा और ना ही कोई उसे भोजन देगा। चंद्रकांत से सभी लोग बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वह रोज़ किसी न किसी से पैसे मांगकर पिता को दे देता था और व्यापारी उसे उस पैसे को कुएं में फेंकने के लिए बोलता था। उस पैसे को आसानी से वो कुएं में फेंक देता था। उसे उस पैसे को फेंकने में कोई अड़चन नहीं आती थी और उस पैसे से उसे भोजन आसानी से मिल जाता था। जैसे ही कोई पैसा देता था, व्यापारी कहता था, इस पैसे को कुएं में फेंक दो, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। चंद्रकांत उस पैसे को कुएं में फेंक देता था और व्यापारी उसका पिता उसको भोजन दे देता था। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे रोज़ उसको लोग पैसा देना बंद कर दिए। जो घर वाले थे उसको पैसा देना बंद कर दिए। सभी ने अपनी कन्नी काटनी शुरू कर दी। अब कोई पैसा देना नहीं चाहता था उसे, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा। उस धन के हिसाब से उसको भोजन नहीं मिल पाता था। भोजन भी कम हो गया। जब धन नहीं मिलता था तो व्यापारी उसको भोजन भी नहीं देता था। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन नहीं दिया।
ऐसा करते करते कि एक दिन चंद्रकांत को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। उसे अपनी भूख शांत करने के लिए गांव में जाकर काम करना पड़ा कि कुछ पैसे पाएंगे तो काम उससे हम अपनी भूख मिटा सकते हैं पिताजी को देकर। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा अपने पिता व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा, लेकिन रोज़ के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं फेंकने के लिए कह दिया, जिसे इस बार चंद्रकांत ने सहजता से स्वीकार नहीं किया। उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूँ और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने का दिया। यह सुनकर व्यापारी की समझ में आ गया कि आज चंद्रकांत को अपने मेहनत के फल का महत्व समझ में आ गया। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे थे, तभी चंद्रकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल देता था। लेकिन उसे पता था, व्यापारी को पता था कि एक न एक दिन सभी जो परिवार के लोग हैं चंद्रकांत को पैसे नहीं देंगे। उस दिन चंद्रकांत के पास कोई विकल्प शेष नहीं रहा, इसलिए वो धन कमाने के लिए निकल गया। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगा लिया और सारा कारोबार उसको सौंप दिया। उसको अब लगा कि यह समझदार हो गया, इसके अपने मेहनत के फल का महत्व समझ में आ गया है। आज के परिवेश में ऐसा ही हो रहा है कि जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं उनको मेहनत का कोई महत्व नहीं है। उनको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, इसलिए उनको मेहनत का कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन मेहनत एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास तो इतना धन था कि चंद्रकांत और उसकी पीढ़ियों को खिला सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। उसको मेहनत करना सिखाया और बता दिया कि अगर मेहनत करोगे तभी भोजन मिलेगा, वरना भोजन नहीं मिलेगा। इसी कहानी में यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। अपने मेहनत के पैसे को लोग समझते हैं कि मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है। बाप की दौलत तो सभी लोग उड़ा देते हैं, लेकिन अपनी दौलत को उड़ाने में संकोच करते हैं। पैसा जब कमाते हैं तो समझ में आता है कि ये मेहनत का पैसा है। धन्यवाद।